दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आज आपके लिए जो 3 हार्मोनल बीमारियां उनके बारे में बताऊंगा और उनका उपचार किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन सी उपचार की विधियां हैं, ये बीमारियां क्यों होती हैं, क्या इनके पीछे लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनकी डिसबैलेंस, जो हार्मोन हमारे डिसबैलेंस होते हैं या असंतुलित हो जाते हैं या कमी हो जाती है या बढ़ जाते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कौन सी चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा कौन सी है और आयुर्वेद में कौन सी चिकित्सा है, तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे लगभग हर व्यक्ति पीड़ित है। आज के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ये बीमारी है, मिलियंस लोगों को इस समय शुगर है। ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब हमारे अंदर इंसुलिन की मात्रा का सिक्रीशन कम होने लगता है तो इस वजह से ये इंसुलिन की शुगर की बीमारी हमें घेर लेती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप शुगर खाना छोड़ दीजिए और पूरे जीवन भर दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी। अब चूंकि ये शुगर की बीमारी है ऐसी कि इससे आपका शरीर धीरे धीरे दुबला होता जाता है। आपने शुगर छोड़ दी है, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ छोड़ दी हैं और साथ साथ खान पान में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो शुगर की बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं, आपकी हार्मोन अगर कम हो गए हैं तो वो ठीक भी हो सकते हैं अगर आप उनको सही तरीके से बैलेंस करें। तो दूसरी बीमारी है वो है आपकी जैसे थायराइड। थायराइड भी हार्मोन की कमी से होती है। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है उसमें भी सिक्रीशन या तो ज़्यादा होने लगता है या तो कम होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो यानी कम और हाइपर यानी ज़्यादा होने लगता है। तो ये बीमारी भी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती है। पीसीओडी जो भी ये महिलाओं की बीमारी है उसमें भी आपको जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उसका महिलाओं को सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो आपको मैं एक ऐसी विधि बताता हूँ या ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा बताता हूँ जिससे आप बगैर पैसा खर्च किए उपचार कर सकते हैं। इस बीमारी को लगभग 3 महीने तक अगर आप इन जो तीनों बीमारियां हैं, जो तीनों बीमारियां हार्मोन के डिसबैलेंस यानी कि इनके असंतुलन के कारण होती हैं, इसलिए हार्मोन को ठीक करने के लिए सूर्य चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है वो हमारे सूर्य चिकित्सा कहते हैं। और आजकल हम बहुत घरों के भीतर रहते हैं, पर्दे बंद रहते हैं, तो उससे क्या है हमारे अंदर सूर्य की चिकित्सा, सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर नहीं जा पाती है, जिससे हमारे धूप नहीं मिल पाती है पूरे शरीर को। तो अगर आप 3 महीने तक लगातार सूर्य की रोशनी से, अगर आप 3 महीने लगातार सूर्य की रोशनी के पास बैठेंगे कम कपड़े पहनकर, तो कोशिश करें सुबह सन राइज होता है उस समय बैठे आधा घंटा। और अगर आप सुबह सनराइज के टाइम में नहीं बैठ पाते, सुबह नहीं बैठ पाते हैं, तो आप इवनिंग में सनसेट होता है उस समय भी लगभग आधा घंटा नित्य बैठें। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो सूर्य की किरणें से आपको विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी के द्वारा ही आपके अंदर हार्मोन को बैलेंस करने में मदद मिलती है। तो विटामिन डी आपको फ्री में मिलता है, तो विटामिन डी को मत छोड़िए और इसका लाभ लीजिए। सूर्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे इसके लाभ बताए हुए हैं। तो आप इन तीनों बीमारों को, शुगर, थायराइड और पीसीओडी, ये बीमारियां हैं, इन तीनों को आप अपने सूर्य की किरणों से आधा घंटे डेली अगर सेक करते हैं तो आप अपने बैलेंस के देखेंगे कि आपके हार्मोन धीरे धीरे बैलेंस होने लग गए हैं और ये बीमारियां धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाएंगी। तो ये आपको करना है, नित्य कोशिश करें और सूर्य का फ्री से प्रकाश लें। विटामिन डी से आपको हार्मोन बैलेंस होते हैं, तो इस तरह से ये कर सकते हैं। और शुगर के लिए खान पान बहुत ज़रूरी है। योगा प्राणायाम करें, योगा प्राणायाम में कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अब पेट से जो मंडूकासन है जब आप करते हैं उससे बहुत सारी लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ भोजन में जब आप मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करिए
और इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो शुगर की बीमारी है उसको ठीक करने में मदद लिए। और वर्कआउट वर्कआउट डेली करते रहिए खाकर। और जब आप ज़्यादा खाते हैं तो उस समय भी आपको ये दिक्कत होने लगती है।